नमस्कार, जय भीम। आज हम पहुँचे हैं मेरठ के घाट गांव में, जहां पर अंकुर घाट हैं हमारे साथ। आपने देखा होगा एक भीकमपुर जो गौतम बुद्ध नगर में लगता है, वहां एक दलित युवक की जो हत्या कर दी गई थी और अभी तक भी जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जो उनके हत्यारे हैं, उनके परिवार के हिसाब से पता चला है। तो अब 29 तारीख की कॉल दी गई है कि गांव भीकमपुर में ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं। भीम आर्मी जय भीम संगठन से मंजीत सिंह नौटियाल जी जो सहारनपुर से आएंगे, और साथ में जो मेरठ है, मेरठ से भी काफ़ी लोग यहाँ से निकल रहे हैं 29 तारीख को। हम अंकुर घाट जी से पूछना चाहेंगे कि किस तरह से ये रहेगा सिस्टम। अंकुर जी, और जिलाध्यक्ष हैं अंकुर घाट जो मेरठ जिला से अध्यक्ष हैं। सबसे पहले सभी भाइयों क्रांतिकारी जय भीम। और मैं जो ये चैनल है खबर आप तक बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई का, और भाई से क्रांतिकारी जय भीम करना चाहता हूँ। जय भीम। और मैं अपनी तरफ से जो कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो दिन प्रतिदिन समाज पे अत्याचार हो रहे हैं, जैसे बीते गए पिछले दिनों में जिला गौतम बुद्ध नगर गाँव भीकमपुर में जो घटना हुई है, देखिए बहुत दुखद घटना है। और मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ जो कॉल दिया 29 तारीख की, देखिए हम मेरठ से चल कर के जा रहे हैं उस भाई के लिए, उस भाई को न्याय दिलाने, उस परिवार को न्याय दिलाने। और हमारे बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सहारनपुर के बॉर्डर से चल कर के आ रहे हैं, जो उत्तराखंड जिला उत्तराखंड में लगता है। मेरे भाइयों, तो सोचिए जब इतनी दूर दूर से लोग अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए आ रहे हैं, मैं ये कॉल उन लोगों को देना चाह रहा हूँ जो आस पड़ोस के लोग हैं। मेरे भाइयों, घरों से निकल भी नहीं रहे। देखिए, आज नहीं जागे तो जागोगे कब, और आज नहीं निकले तो निकलोगे कब, और आज नहीं बोले, ज़रूरत है आज नहीं बोले तो बोलोगे कब। मेरे भाइयों, उस परिवार को इंसाफ दिलाने, उस भाई को इंसाफ दिलाने आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। 29 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में भीकमपुर में पहुँचेंगे। और जो वहाँ मेरा जाने का उद्देश्य है, देखिए उस भाई को इंसाफ दिलाना तो है ही है, लेकिन कुछ लोग पंचायत करके हमारे खिलाफ़ जो साजिश रच रहे हैं और शासन प्रशासन के सामने उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, गोली तमंचा की बातें कर रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं ने तमंचे चलाए हैं, काटे दिए हैं, ये करे हैं। शासन प्रशासन के सामने ये बात हो रही है। मैं शासन प्रशासन के बीच खड़ा होकर पूछना चाहूँगा, क्या ये सही है? उन लोगों पे रासुका लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? हम जिन्होंने ये गोली मारने की हमें धमकी दी है, कि जो अब भीम आर्मी के वहाँ लोग आए और गोली मारने की धमकी दी है, उन लोगों पर रासुका लगवाने का काम करेंगे, उस भाई को इंसाफ दिलाने का भी काम करेंगे। देखिए, मैं फिर एक दफ़ा बार बार सभी भाइयों से अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 29 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भीकमपुर जाना ना भूले। और बिल्कुल, ये हमने भी सुना था कि जब स्वर्ण जाति के लोगों ने वहाँ पंचायतें की, बड़ी बड़ी पंचायतें की उन्होंने, और वो भी आरोपी के पक्ष में पंचायतें की कि हम इनके साथ हैं, और बात की कि लॉरेंस बिश्नोई हम बना देंगे अपने लड़कों को जो जेल जाएंगे, और वो निकलने के बाद चमारों को गोली मारेंगे। यहाँ तक भी सुनने को हमें मिला। तो प्रशासन वहीं बैठे हैं, पता नहीं क्या उनको सुनाई नहीं दिया, और सुनाई दिया तो बाद में क्यों एक्शन उन पर नहीं लिया गया। मतलब एक तरफ तो दलित समाज के लड़के की हत्या की जाती है, दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, दूसरी तरफ वो और भी हत्या करने के लिए पुलिस प्रशासन के मुंह पर ही कह देते हैं ये बातें। तो ये बहुत सोचने का विषय है, ये समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा, क्या एक एक करके मरना है या एक साथ रहकर मारने वाले से संवैधानिक रूप में लड़ना है, या डर कर यहाँ से देश छोड़कर भागना है। अपील हमारी भी यही है कि जहाँ पर भी पूरे देश के अंदर
वास्तव में अंकुर जी, पूरे देश के अंदर आपके समाज पर बहुत अत्याचार हो रहा है। कोई दिन ऐसा, कोई न्यूज़पेपर ऐसा नहीं गया सोशल मीडिया में कि एक दिन भी ऐसा बचा हो जहाँ पर दलितों की हत्या ना हुई हो, दलितों की पिटाई ना हुई हो, यहाँ तक कि दलित महिलाओं के साथ बदतमीजी ना हुई हो। ऐसा कोई भी दिन आज तक नहीं गया है। और समाज के लोगों से अपील है, नंबर आपका भी आ सकता है, नंबर मेरा भी आ सकता है, इस विषय पर हम सब इकट्ठा हों, परिवार से मिलेंगे, संवैधानिक रूप में मिलेंगे। ना हमें किसी को गोली मारनी है, ना ही तलवारें चलानी है, क्योंकि हमारे बाप ने संविधान लिखा है और हम संविधान की बदौलत ही वहाँ जाएंगे भी, वहाँ मिलेंगे भी और न्याय भी पाएंगे। जो आस पड़ोस के लोग हैं मेरे भाइयों, घरों से निकल भी नहीं रहे। देखिए, आज नहीं जागे तो जागोगे कब, और आज नहीं निकले तो निकलोगे कब, और आज नहीं बोले ज़रूरत है, आज नहीं बोले तो बोलोगे कब। मेरे भाइयों, उस परिवार को इंसाफ दिलाने, उस भाई को इंसाफ दिलाने आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। 29 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में भीकमपुर में पहुंचेंगे। जय भीम साथियों, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग समाज को बांटना चाहते हैं। अभी ताजी घटना गांव भिक्कनपुर, थाना रब्बुपुरा, ग्रेटर नोएडा की है। वहां पर हमारे 2 जाटो समाज के लोगों पर हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया और दूसरा हमारा व्यक्ति भाई घायल है। और जब समाज के लोगों ने आवाज उठाई तो कुछ लोगों ने असमझ तत्वों का साथ देते हुए पंचायत करी और ये कहा गया कि चमार को चमार नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। लेकिन वो ये बात भूल गए, चमार चमड़ा छीनना जाता है, सिर पे मारना भी जानता है। अब हम लोग 29 तारीख को आ रहे हैं और जवाब लेंगे प्रशासन से कि जब वहां पंचायत हो रही थी तो प्रशासन के लोग क्या कर रहे थे। और मैं पूछना चाहता हूं जिले के कमिश्नर महोदय से कि कमिश्नर मैडम ये बताइए कि आप समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हो या तोड़ने का। जब वो लोग पंचायत करके वहां से निकले तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम अपने परिवार की आवाज उठा सकते? उस परिवार का मनोबल डाउन किया जा रहा है। ये मरते दम तक हम नहीं होने देंगे। युवा संघ दल की टीम 29 तारीख को समय सुबह 11:30 बजे पहुंच रही है। मेरी आप सबसे अपील है, समाज के लोगों से, संवैधानिक रूप से न्याय लेंगे और संघर्ष करेंगे। जान की बाजी लगी तो लगा देंगे, लेकिन समाज का अपमान नहीं सहेंगे। जय भीम। हाय गाइस, हमारे चैनल को आप ना सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट और लाइक करिए